नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक भारती कक्षा 10 का जो हिंदी का दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 8 है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जो बाल कवि बैरागी के द्वारा लिखी हुई कविता है। ये एक फूल के ऊपर लिखी हुई है। इस जो फूल अपने स्वाभिमान के बारे में बताता है कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना नहीं होती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गंवा देता है, पर अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देता है। इस कविता में कवि ने ऐसे ही फूल का वर्णन किया है जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहता है, पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कवि ने इस कविता के द्वारा फूल के इस गुण को मनुष्य को भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। तो इसके अंदर जो फूल है, वो फूल किस प्रकार से हमें प्रेरित कर रहा है कि जब एक फूल अपना स्वाभिमान बेचने के लिए तत्पर नहीं रहता है, किसी भी प्रकार से अपने स्वाभिमान को दूसरे के हाथों में नहीं जाने देता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य को भी ऐसी भावना रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा किए बगैर ऐसा अपना स्वाभिमान दूसरों के हाथों में गिरवी नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं बाल कवि बैरागी, उसका सामान्य सा परिचय है, उसको देख लेते हैं। 1931 मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बनाकर, उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो बाल कवि बैरागी नाम से इन्होंने लिखा है, इनका मूल नाम नंद रामदास बैरागी था, लेकिन इन्होंने काव्य के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में ये लेखन कार्य किए। और आरंभिक दिनों में इनकी जो आर्थिक जो परिस्थिति थी वो बहुत खराब थी। इस कारण से जो पूरा जो जीवन है, आरंभिक जीवन बाल्यावस्था, वो पूरा संघर्षमय बना रहा है, संघर्षों में बीता है। तो आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल साहित्य में जुड़ करके लेखन कार्य से ही जुड़े रहे। इसके साथ साथ में इन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है। बच्चों, ओज गुण जो होता है वो एक काव्य शास्त्र का एक अंग है, जो गुण के नाम से जो बिंदु है वो आता है, जिसमें 3 गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो यहां पर जो ओज गुण है, ये ओज गुण हमें ओजस्वी बनाने के लिए, ओजस्वी भावना, यानी जिस काव्य को हम पढ़ते ही हमारे मन में, हमारे भाव में ओजस्विता आ जाए, तेजस्विता आ जाए, ऐसे जो गुण है वो ओज गुण है। तो इस कविता के अंदर जो है ओज गुण का प्रयोग किया गया है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, यानी जो कवि बाल कवि बैरागी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी जो कविताएं हैं वो लिखी है, जैसे गौरव गीत, दर्द दीवानी, ये सब काव्य संग्रह हैं। इसके बाद में पद्य संबंधी में दिया हुआ है, मैंने पहले ही आपको इसका पूरा सारांश जो है वो बता दिया है कि इसमें किस प्रकार से बात की गई है कवि के द्वारा। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता है, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन फूल जो है वो अपनी जो सुगंध है, अपनी जो महक है, उसको दूसरों के हाथों में नहीं जाने देता है। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, यानी जिस प्रकार से फूल अपनी महक को बाजारों में नहीं बिकने देता है, दूसरे के हाथों में नहीं जाने देता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। तभी वो अपना जो जीवन है वो सही तरीके से जी पाएगा। इस प्रकार से इस काव्य के अंदर बाल कवि बैरागी के द्वारा ऐसे भाव बताए गए हैं। अब हम काव्य की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं
कि चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखिए दोस्तों, कवि बाल कवि बैरागी जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से हमें प्रेरित कर रहे हैं इस काव्य के माध्यम से कि हमें भी किसी प्रकार से स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से स्वाभिमान को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। देखो इसमें सुमन बिक जाए, सुमन का मतलब फूल, यानी सारे फूल बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे सारे बाग बगीचे उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, और जो बाग बगीचे, जो उपवन जिस माह के अंदर खिलते हैं, अपनी महक बिखेरते हैं, वो पूरा महीना ही बिक जाए, लेकिन मैं गंध नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यानी अपने स्वाभिमान को दूसरे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार से कवि जो है उन्होंने फूल के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। आगे देखो बच्चों, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, यानी जिस डाली ने मुझे गोद में लेकर के खिलाया है और जिन कोपलों ने मुझे लालिमा प्रदान की है, यानी जो मेरे अंदर जो सुंदरता है, जो महक है, वो कोपलों की वजह से है और उस डाली की वजह से है, जिस डाली ने मुझे गोद में खिला करके मुझे इस लायक बनाया है। लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, और चौकी का मतलब पहरा, जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण को वनवास के अंदर जब माता सीता का अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, उसको उठा करके ले जाया जाता है, तो उस समय चौकी के रूप में एक वो जो गोला बनाते हैं, वो गोला बनाया गया था लक्ष्मण के द्वारा, तो उसको लांग करके कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए रावण जो है वो माता सीता को उस चौकी से बाहर बुला करके उसका अपहरण किया था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस गोले को पार करके अंदर जा सके। तो उसकी तुलना की जा रही है यहां पर कि लक्ष्मण जैसी चौकी देकर के, यानी लक्ष्मण के समान जो कांटे हैं, वो कांटे मेरा पहरादारी किया है, उन कांटों ने मेरे को बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए हमेशा पहरेदारी की है। तो सबसे पहला जो हक है वो उन कांटों को जाता है, इनको पहला हक आता है, यानी सबसे पहला हक जो है वो किसको आता है? उन कांटों को आता है, उन कोपलों को आता है, उस डाली को जाता है जिन्होंने उसका पूरा जीवन को बनाया है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, यानी वो मेरे साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार करें, वो मुझे सब कुछ स्वीकार है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से दूसरों के हाथों में बिकने नहीं जाऊंगा। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, और ये कोपले और ये कांटे और ये डाली, चाहे मेरा रिश्ता किसी भी मालिन से जोड़े, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के हाथों में बिकने नहीं जाऊंगा। अर्थात ये मुझे बेच सकते हैं, ये मुझे किसी को भी दे सकते हैं, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी व्यापारी के हाथों नहीं बिकूंगा। और मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। अब क्या कह रहा है फूल? फूल के माध्यम से कवि कह रहा है कि ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल भाव लगाने वालों, कि यहां पर व्यापारियों को संबोधित करके कहा है कि मेरे ऊपर मंडराने वालों, मेरा मोल भाव लगाने वालों, जो मुझे पल पल मेरा जो मोल भाव है वो आप ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो मेरा मोल भाव लगाने वालों सुन लीजिए, जो मेरा संस्कार बन गई है वो सौगंध नहीं बेचूंगा। यानी जो महक, जो खुशबू, जो लालिमा मेरा संस्कार बन गई है, उस सौगंध को मैं कभी नहीं बेचूंगा, उस कसम को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यानी मैं अपनी जो गंध है, अपनी जो महक है, वो किसी भी प्रकार से दूसरे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो फूल है वो अपना स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करना चाह रहा है और अपने स्वाभिमान को किसी भी प्रकार से दूसरों के हाथों में नहीं बेचना चाह रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो भाग है उसके अंदर हम आगे के पदों को देखेंगे, आगे के काव्य को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन के जो बटन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो तुरंत मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।